दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में एक विशेष सूचना आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले करने की मांग के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जिसमें हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन 136/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को एक्सेप्ट कर लिया था। और आज इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स कर दी है। 19 मार्च को सुबह 10 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम पर सुनवाई करेगा। और उम्मीद यही है, आशा यही है, चूँकि इस मैटर में जो तथ्य हैं, चूँकि ये इंटर स्टेट बल्कि इंटरनेशनल स्कैम हैं, 2 लाख से ज़्यादा हमारे सैनिक भाइयों को इसमें ठगा गया है, 6 लाख अदर्स लोग हैं और इसमें बहुत सारी एफआईआर हैं, बहुत सारे बेईमान ऑफिसर मिनिस्टर्स इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व रहे हैं और ये लोकल पुलिस एजेंसीज़ की क्षमता से बाहर का केस है। इसलिए उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को जल्दी से जल्दी सीबीआई के हवाले करने के आदेश देगा भारत सरकार को और अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट, डायरेक्टर सीबीआई, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम और कई सारे पक्षों को और जीआईपीएल को इसमें पार्टी बनाया गया है। तो उम्मीद है कि 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा तो इन तमाम तथ्यों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पार्टीज़ को नोटिस करेगा, इनसे जवाब तलब करेगा और इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर देगा। ये एक विशेष सूचना आप तमाम लोगों तक मुझे पहुंचानी थी। ये खुशी की बात भी है हमारे लिए कि कम से कम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लिस्ट हुआ, डेट फिक्स हुई और इस पर सुनवाई होगी। हालांकि डेट फिक्स होने से पहले ही जैसे ही रिट एक्सेप्ट हुई थी, उसी से काफ़ी असर पड़ा है सरकारों के ऊपर। आज कई सीनियर ऑफिसर्स से बात हुई है हमारी उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के सीनियर ऑफिसर्स से। उन्होंने भी ये कहा है कि जी ये जाना तो सीबीआई को ही है केस, जब भी चाहे, जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा या सरकार चाहेगी, ये इसकी सीबीआई इंक्वायरी ही होनी है। अंतिम परिणाम तो इसका यही निकलना है। तो दोस्तों मैं आप तमाम लोगों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने भी अब तक कोई कानूनी कार्रवाई अपने साथ हुई ठगी के संदर्भ में नहीं की है, वो कानूनी कार्रवाई अवश्य कर लें। और चूँकि 24 मार्च को रिकवरी रिट पिटीशन पर भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहाँ बहुत सारे लोगों की हम लिस्ट सबमिट करेंगे और लोगों के जिनके नाम और डिटेल्स हमारे पास आई हैं या 24 तारीख तक जो आ जाएंगी, उन तमाम लोगों के नाम हम विस्तृत रूप से अपने रिजॉइंडर के साथ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी, और बताएंगे कि इसमें इतने बड़े पैमाने पर ये स्कैम हुए हैं और इसमें इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और इतने लोगों के साथ इसमें ठगी हुई है। तो दोस्तों जिन साथियों ने भी अभी तक अपना क्लेम फाइल नहीं किया है, अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से इन दोनों केसों को ज्वाइन कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी सी है कि आपको ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की विधिवत फीस दे करके मेंबरशिप लेनी है और आपकी कानूनी कार्रवाई फिर ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन करेगी। आपको कहीं भी अन्यत्र भागने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो संदेश के माध्यम से दोस्तों मैं एक अपील और आप सबसे करना चाहता था। चूँकि ये लड़ाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि जी इंडिविजुअल लड़ा जाए, अलग अलग करके लोग लड़ें। तो दोस्तों अलग अलग करके हम लड़ेंगे, बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, बहुत धन बहुत समय खर्चना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार तमाम लोगों से कहता हूं कि आप तमाम लोग एकजुट हों, सामूहिक होकर, संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ें। चूँकि ये लड़ाई केवल संजय भाटी और बद्रीनाथ तिवारी जैसे जेब कतरों से नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों से भी है, उस पूरे बेईमान सिस्टम से भी है, जिस सिस्टम का संरक्षण पाकर इन ठगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमारे सैनिकों को, हमारे देश के एडवोकेट्स को,
हमारे देश के ऑफिसर्स को, हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को, सीए को और अन्य बहुत सारे लोगों को योजना बना करके ठगा है, झांसा दे करके ठगा है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। 1200 लोग, सैनिक भाई, अब तक इस प्रकरण में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और लाखों आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। इसलिए इस मामले की संवेदनशीलता को बताने के लिए सरकार को और कोर्ट को आप तमाम लोग एकजुट हों और एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी करें। क्योंकि जैसा कि माहौल चल रहा है, आप तमाम लोगों को पता है कि कोर्ट भी बेईमान लोगों के प्रेशर में आकर कई सारी चीज़ों की अनदेखी कर रहा है या बचना चाहता है बहुत सारी चीज़ों से। क्योंकि जिन मामलों में सरकार फंसी होती है या सरकार में बैठे हुए ताकतवर लोग फंसे होते हैं, उन मामलों की कोर्ट भी अनदेखी कर देते हैं और उनको टरका देते हैं, खींचना चाहते हैं लंबा। लेकिन यदि आप एकजुट होंगे, सब सामूहिक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस न्याय की आवाज़ को उठाएंगे, तो कोई भी अदालत, कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी महकमा, कोई भी मीडिया आपकी आवाज़ की, आपकी समस्या की अनदेखी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार तमाम लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि तमाम साथी एकजुट हों। हमारा जो ऑनलाइन पिटीशन इस विषय को लेकर चल रहा है, उसको तमाम लोग साइन करें। हमारी जो ये क्रिमिनल रिट पिटीशन है, जिस पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसको ज्वाइन करें। हमारी जो रिकवरी रिट पिटीशन है 24 मार्च को, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसको ज्वाइन करें। और जो 1 मई 2021 को हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए 19 को लागू करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना जा रहे हैं जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली से, उसमें भी तमाम लोग सम्मिलित हों। क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है जिसको तुरंत जीत लिया जाएगा, ये लड़ाई लंबी है दोस्तों। इसमें तमाम लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। आज मेरे पास इससे ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है आपके लिए। एक छोटी सी खबर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण के विषय में और है कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो 50 लाख लोगों के साथ ठगी हुई है, पहले थर्ड टेम्पल के नाम पर, फिर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर, और अब वही आदमी मितेश अग्रवाल और उसके साथी और उसके परिजन फाइटोटोमी के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं देश के लोगों के साथ, उनके खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट पुलिस की आ चुकी है 10 मार्च को। अब उस स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर मितेश अग्रवाल और उसके तमाम साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और तमाम लोगों का, जिनका पैसा इन लोगों ने लूटा है, ठगा है, उन तमाम लोगों का पैसा वापस करवाने के लिए हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, क्रिमिनल भी और रिकवरी भी। तो जो साथी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं, वो साथी भी हमारी इन दोनों रिट पिटीशंस को ज्वाइन करने के लिए अपनी डिटेल, अपनी शिकायत हमें भेजें, ताकि जल्दी से जल्दी हम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के सपने को साकार कर सकें। और आप जिन भी साथियों की जिस भी कंपनी में कोई मेहनत की कमाई डूबी है, उसको जल्दी से जल्दी वापस करवा सकें। जय हिंद, जय भारत।